लियाम ने अपनी चमकती हुई चांदी की कंपास को मजबूती से पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में आगे बढ़ा। सूरज डूब रहा था। ऊंचे पेड़ों के बीच अजीब सी छायाएं बन रही थीं। सभी पास रहो, उसने चेतावनी दी। कंपास की सुई को उत्तर की ओर इशारा करते हुए देखा। उसके दादा हमेशा कहते थे, जब तक तुम्हारे पास यह कंपास है तुम कभी खो नहीं सकते। लेकिन लियाम के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सा डर घर कर रहा था। जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर गए, ठंडी हवा ने पत्तों को सहसा हिला दिया। तभी जैक, जो सबसे साहसी था, ने दूर एक छोड़ी हुई केबिन देखी। चलो इसे देखते हैं, उसने रोमांचित होकर कहा। बाकी सब झिझक गए, लेकिन लियाम का दिल उसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ सही नहीं है। शायद हमें लौट जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन जैक हंस पड़ा। क्या तुम डर गए? जैक की बातों में आकर बाकी सब केबिन की ओर बढ़ गए। लियाम दुविधा में रास्ते के किनारे खड़ा रह गया। क्या उसे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए या अपनी कंपास की दिशा पर भरोसा करना चाहिए? दरवाजा अचानक बंद हो गया। जैसे ही वे अंदर गए, केबिन का भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, हवा में धूल उड़ रही थी। ये क्या था? सारा घबरा गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था। तभी कमरे में एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फ्लैशलाइट झपकने लगी। लियाम का दिल जोरों से धड़कने लगा। कंपास ने काम करना बंद कर दिया। भागने के लिए लियाम ने जल्दी से कंपास देखा, लेकिन सुई बेकाबू होकर चारों दिशाओं में घूमने लगी। यह तो बेकार हो गया, डर ने उसे जकड़ लिया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? फुसफुसाहट तेज हो गई। कमरे के अंधेरे कोने हिलते हुए दिखने लगे। जैक की बहादुरी भी अब फीकी पड़ गई। लियाम, अब क्या करें? अपनी अंतरात्मा की सुनो। लियाम ने गहरी सांस ली। उसे अपने दादा की बातें याद आईं। कंपास केवल तभी काम करता है जब तुम्हें पता हो कि जाना कहाँ है। तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने की कोशिश की। दरवाजा तेज हवा के झोंके से बंद हुआ था। इसका मतलब कहीं न कहीं हवा आ रही थी। उसने सावधानी से सुना, डर को अनसुना किया और फिर हल्की सी पत्तों की सरसराहट सुनी। इस तरफ, उसने धीरे से कहा और एक छोटी खिड़की की ओर इशारा किया। खतरे से बच निकलना। वे जल्दी से खिड़की की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, कमरे में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। भागो अब! सभी बारी बारी से खिड़की से कूदे और जंगल में दौड़ पड़े। जब वे जाने पहचाने रास्ते तक पहुंचे, लियाम का कंपास स्थिर हो गया। अब यह फिर से उत्तर की ओर इशारा कर रहा था। असली मार्गदर्शक कौन था? हाँफते हुए जैक ने लियाम की ओर देखा। तुमने हमारी जान बचा ली। तुम्हें कैसे पता चला कि क्या करना है? लियाम ने कंपास को देखा, फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। क्योंकि मैंने इस पर निर्भर रहना बंद कर दिया और खुद पर भरोसा करना शुरू किया। जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, कंपास अब हल्का महसूस हो रहा था। लेकिन लियाम जानता था कि असली रास्ता दिखाने वाला हमेशा उसके भीतर ही था।